स्टूडेंट हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि प्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट के ऊपर मैंने बनाया। तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब देखें जैसे एक हमारे पास ये एक इक्वालिटी है, एक इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है एक्स वेरिएबल की वैल्यू के लिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2x प्रेजेंट है, यहाँ पे 3x प्रेजेंट है, तो ये टोटल कितने x प्रेजेंट है? यहाँ पर 5x प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि ये 5 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसको अगर दूसरी साइड पर शिफ्ट किया जाए तो कैसे शिफ्ट करते हैं? जिसका एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और वहां पर 20 डिफरेंस 5 आ जाएगा जो कि 15 के इक्वल होता है, ठीक है। और अब अगर आप कोफिशिएंट्स के हवाले से देखें तो 5x अगर 15 के इक्वल है तो 1x किसके इक्वल होगा? जारी बात है कि वो 3 के इक्वल होगा, क्योंकि 3 5 टाइम 15 होता है। तो यहां से आप क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो 5 5 से कैंसिल, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 1 टाइम 5 5 3 टाइम 15 3 आ जाएगा। तो अब जो मैं एक सेट बनाने लगा हूं उस मतलब एक ऐसा सेट, उन वैल्यूज का सेट जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। कि अगर मैं इसमें 3 लिखता हूं तो ये देखें 3 2 3 टाइम 6 3 3 टाइम 9 3 मतलब 9 और 6 15 15 प्लस 5 20 20 इक्वल टू 20 जो कि बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पर ये एक सेट जिसके के अंदर हम वही नंबर लिखेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से एक तो सेट की फॉर्मेशन पता चलती है कि सेट किस तरह से डिफाइंड किए जाते हैं और फिर उसमें रिपीटिशन क्यों नहीं होती, क्योंकि एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक नंबर अगर 3 है तो वो अपने आप ही के इक्वल होता है, ठीक है। 3 दो दफा नहीं आएगा या 3 दफा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक सेट बन गया और ये जो फॉर्म है, प्रेजेंटेशन है सेट की, इसे हम कहते हैं कि ये टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। मतलब इसमें मैंने नंबर लिखे हैं तो ये टेबुलर नोटेशन है या टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह अगर यही क्वेश्चन होता हमारा और हमें चूंकि कहा गया था कि आपने एक्स जो उठाने नंबर्स वो नेचुरल नंबर से पिक करने, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन को अब मैं ऐसा से कर लेता हूँ कि यहाँ पे इक्वालिटी के साइन को इनइक्वालिटी के साइन में तब्दील कर लेता हूँ, ठीक है, इनइक्वालिटी के साइन में, तो ये हमारे पास जो अब आंसर बनेगा उसको हम समझते हैं कि वो क्या होगा। और यहाँ पर मैं एक और काम कर लेता हूँ कि जो मेरे पास सेट एक्स मतलब जिस सेट से बिलोंग कर रहा है वो मैं रियल नंबर्स कर लेता हूँ, ठीक है, रियल नंबर्स कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पर बल्कि इक्वालिटी का साइन भी नहीं आएगा, ठीक है। मैं इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर ग्रेटर का साइन आ गया। अब ये 2 और 3 5 हो जाएंगे, 5x प्लस 5 जो ग्रेटर देन 20 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसी तरह -5 दोनों तरफ ऐड किया जाएगा। तो आफ्टर एडिशन जो है ये हमारे पास 5 5 से कैंसिल 0 आ गया, 0 एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 5x में ऐड होता है दोबारा 5x ही आएगा जो कि ग्रेटर आ जाएगा 15 से। अब 5 से अगर आप दोनों तरफ बोथ साइड पर डिवाइड करें तो आपके पास 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5 5 3 टाइम 15, ठीक है। तो यहाँ पर x आ जाएगा जो कि 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर x ही आ जाएगा जो कि ग्रेटर देन 3 है। अब देखें इस केस में जो हमारे नंबर जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं इनमें वो नंबर्स आएंगे जो कि हम यूं कह सकते हैं कि ऐसे रियल नंबर जो कि 3 से ग्रेटर है, ठीक है, 3 से ग्रेटर है। अब 3 से ग्रेटर कौन सा मतलब जो है मैं कह सकता हूँ कि नंबर आ सकता है रियल, ठीक है। देखिए अगर ये 0 है, राइट साइड पे ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अब 3 से वेरी नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 4 नहीं होगा रियल में, ठीक है। वो 4 तो कहीं दूर जाकर आएगा, वो तो 3 पॉइंट मतलब ये कह सकते हैं कि 1 बिलियन टाइम 0 आ जाए और फिर 1 आ जाए, ठीक है। तो बहुत छोटा नंबर है, मतलब बहुत क्लोज है 3 के। तो इसलिए हम इसमें यूं लिखेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। मतलब लिखेंगे सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एक्स वेरिएबल, मतलब तमाम नंबर्स शामिल हैं रियल, सच दैट के वो एक्स जो है वो मेंबर है किसके? रियल नंबर्स के। एंड अब आगे ये कंडीशन लगा लेंगे कि वो एक्स जो आप चूज करोगे वो 3 से ग्रेटर है। तो ये हमारे पास जो मैंने इस तरह से अब ये जवाब लिखा है इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, जो कि बिल्ड कर रहा है, आपको समझा रहा है, ठीक है, उसके कंसेप्ट को समझा रहा है कि कैसे ये सेट बनेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। और अगर इसी सेट को मैं यूं लिख देता कि वर्ड्स में लिख देता, ठीक है, मेरे पास मतलब मैं ओरल समझा रहा होता तो मैं लिखता अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एक आपने सेट बनाना है रियल नंबर्स का, सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 3। तो तब भी यही बात समझ में आती है कि अच्छा ठीक है 3 से ग्रेटर की बात कर रहे हैं तो वो रियल नंबर जो 3 से बड़े हैं वो इस सेट के अंदर शामिल होंगे। तो ये जो मैंने फॉर्म लिखी है इसे हम कहते हैं कि ये सेट जो है मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द सेट है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब किया मैंने, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो है वो फॉर्म है, ठीक है जी, डिस्क्राइब से निकला ये वर्ड। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास जो सेट्स होते हैं,
ठीक है, उनको हम जो है वो मतलब मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो बयान कर सकते हैं, ठीक है, और वो कैसे बनते हैं उनकी भी वजह हमने यहाँ से क्वेश्चन से समझी।